Hello everyone, welcome to your own channel संपूर्ण ज्ञान बाय श्वेता मैम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में पिछले पार्ट 2 में हमने पढ़ा था मेसोलिथिक, न्योलिथिक एंड चारकोलिथिक पीरियड्स के बारे में, चारकोलिथिक एज के बारे में। सो आज के हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है हमारी हिस्ट्री का। एंड ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट इज़ वन ऑफ द फोर्थ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। जितनी भी चार हमारी अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस हैं उनमें से एक है। बाकी की जो है उनके नाम है सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, राइट, सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट एंड सिविलाइजेशन ऑफ चाइना। इन तीन के साथ में एक और नाम आता है, वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन है, दिस सिविलाइजेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। अब ये प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री है हमारे पास्ट के बारे में, पास्ट की चीज़ों को जानने के बारे में, राइट। एंड ये हिस्ट्री तब से है जब से रिटन रिकॉर्ड मिलता है चीज़ों का, राइट। एंड प्री हिस्ट्री आता है कि जब चीज़ों का रिटन कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, राइट। तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के टाइम पीरियड को ही हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, राइट। एंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट बिलोंग्स टू द ब्रोंज एज, राइट चिल्ड्रन, राइट फ्रेंड्स। एंड ये जो सिविलाइजेशन है, ये मेच्योरली जब ये मेच्योर हुई है और कितने से कितने टाइम पीरियड में लास्ट की है, वो है बिटवीन 2600 टू 1900 BC। और ये जो सिविलाइजेशन है, इसको हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अर्ली फेज, दैट इज़ 3500 टू 26 BC, मिडल फ्रेज जिसमें 2600 टू 1900 BC एंड लेटर फ्रेज 1900 टू 1400 BC। वैसे आपको इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद कर सकते हैं कि इसका ये जो सिविलाइजेशन है कब से कब तक रही है, तो दैट इज़ 2600 टू 1900 BC। एंड ये जो सिविलाइजेशन है, दयाराम साहनी, ही वॉज द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921। ओके, ये जो है ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं बहुत बार। ये प्रश्न पेपर में आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी, और उन्होंने ये खोज की थी 1921 में। आर.टी. बनर्जी जो हैं, उन्होंने मोहनजोदाड़ो, जिसको हम बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, उसकी खोज की थी 1922 में। दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है, नोमेनक्लेचर मीन्स कि जो अलग अलग टर्म्स यूज़ हुई हैं उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, वो ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वर्ड किसने यूज़ किया था, तो ये जो टर्म थी, इट वाज कोइंड बाय जॉन मार्शल। किसने किया था इसको, किसने दिया था इस टर्म को, इंडस वैली को सिविलाइजेशन, ये वर्ड किसने दिया था, ये दिया था जॉन मार्शल ने। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके पीछे का कारण क्या है कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये फ्लोरिश हुई थी इंडस रिवर के आसपास, राइट फ्रेंड्स। ये कहाँ पर फ्लोरिश हुई थी, इंडस रिवर के आसपास, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका नाम यहाँ पे एक साइट है जिसका नाम है हड़प्पा, उसकी डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन बना था। उसके बाद अगला है आपका सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। एज मोस्ट ऑफ द साइट्स हैव बीन फाउंड अलोंग द इंडस सरस्वती रिवर, इस वजह से इसका नाम क्या है, इंडस को ही हिंदी भाषा में सिंधु बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो है इंडस सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके लिए अलग अलग तरह के नाम भी यूज़ किए गए हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जोग्राफिकल स्प्रेड। अब ये जो सिविलाइजेशन है, ये कौन कौन से पार्ट्स को कवर करती है, कहाँ कहाँ पे ये फैली हुई थी, तो सिंध,
बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड महाराष्ट्र। ये जो प्लेसेस है यहाँ पे ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। यहाँ पे हम आपसे कुछ एक इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में बात करेंगे। लाइक यहाँ पे अफ़गानिस्तान की दो इम्पोर्टेंट साइट्स दी हुई हैं, मुंडीगाक एंड शर्तुगई। ये दोनों जो है अफ़गानिस्तान की काफ़ी फेमस साइट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न मोस्ट साइड। वेस्टर्न साइड की जो आपकी साइट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। इसमें से इम्पोर्टेंट वन इज़ सुटका गुंदे दौर। ओके, सुटका गिंदे दौर। जैसे जब कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो आप उसको स्मॉल स्मॉल उस वर्ड को डिवाइड करो, लाइक सूत का गेन दौर, इस तरीके से, तो आपको वो याद हो जाता है चीज़ें। ऑन मकरान कोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट साइट है अलामगीरपुर, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अगर हम एचपी के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही प्रमुख साइट है जिसका नाम अलामगीरपुर है, तो ये कहाँ पे है, तो इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, राइट। नर्दर्न मोस्ट साइट मांडा इन जम्मू, रिवर चेनाब है यहाँ पे। सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे परवल रिवर है, राइट। दीज आर द मेजर साइट्स, ये कुछ एक मेजर साइट्स हैं यहाँ पे। आपको ये साइट्स याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट कहाँ पे है, कौन सी जगह पे लोकेट करती है। इसके अलावा अभी कुछ एक न्यू साइट्स भी डिस्कवर हुई है। एज ये जो बुक है मेरे पास, ये जनरल नॉलेज 2022 की है, अरिहंत की। तो इसमें बताया गया है जैसे कुछ एक इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं वो डिस्कवर हुई है। तो यहाँ पे बताया है, फर्स्ट नाम गनवेरी वाल। गनवेरी वाल जो है पाकिस्तान में है, एंड इसको जो है डिस्कवर किए हैं राफ़ीक मुग़ल ने। आप इनको लर्न कर सकते हैं, राफ़ीक मुग़ल ने इसको डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है बिराना। ये बिराना जो है ये ओल्ड हड़प्पन साइट है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो रिवर घाघर है उसके बैंक्स पे, उसके किनारों पे ये मिली हुई है सिविलाइजेशन। राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है, एंड ये भी डिस्कवर की गई है अमरेंद्र नाथ के द्वारा से इन्होंने इसको डिस्कवर किया है, राखी गढ़ी को। अब यहाँ पे बात आती है टाउन प्लानिंग की। ये तो हमने जान लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस किस नाम से बोला जाता था। सबसे पहले हमने जाना कि कितने से कितने टाइम पीरियड के बीच को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है। उसके बाद हमने ये जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। देन वी केम टू नो, हमने जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, और कुछ एक इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम ये देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। सो फ्रेंड्स, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी एक यूनिक फीचर थी यहाँ का ग्रिड सिस्टम। ओके, इट मीन्स दैट यहाँ की जो स्ट्रीट्स थी वो एक दूसरे को काटती थी एट द राइट एंगल, और जिससे क्या था, डिवाइडिंग द टाउन इनटू लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। जो है इनकी मतलब टाउन प्लानिंग जो थी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जितनी भी नालियाँ थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी। अगर आप इसको जो मेरा इसका थंबनेल है पिक्चर का, इस वीडियो का अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इसको शो भी किया हुआ है। And this was really very famous thing about the हड़प्पन civilization, about the Indus Valley civilization, कि उस टाइम पे भी लोग बहुत अवेयर थे सफाई को लेके, हर एक चीज़ को लेके दे वर वेरी पर्टिकुलर, राइट। अब फ्रेंड्स, ये कुछ एक यहाँ पे ये जो एक मीन सारणी सी दी है, ठीक है, ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। जो कंटेंट बॉक्स दिया हो इसमें सारा याद करना है कि कौन सी साइट कहाँ पे है। बहुत से एग्ज़ाम्स में अगर आप कमीशन का, एचपी कमीशन का पेपर दे रहे हैं, एचपी टेट का दे रहे हैं, क्लैरिकल का दे रहे हैं, किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें इन साइट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी साइट को किसने कहाँ पे मीन्स कौन सी रिवर के किनारे पे है, उसकी डिस्कवरी किसने की है, कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसको डिस्कवर किया है, और वो साइट कहाँ पे है। लाइक हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तानी पंजाब, ठीक है। ये रिवर रावी जो है उसके किनारे पे है, और इसको डिस्कवर किया गया था 1921 में। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये आपको सारा ही लर्न करना है। देयर इज़ नो चॉइस, नो शॉर्टकट एट ऑल, यू हैव टू लर्न दिस ऑल, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब
कल के लिए सिर्फ आज के लिए इतना ही। अब कल मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी एंड आई होप आप इस सब को लर्न करें। एंड माय पेट डायलॉग इज़, थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू एवरीवन। If you have any doubt, any question regarding this, then you can send me a message in the comment section. You can ask me from there, and please subscribe the channel. Do like, share and subscribe it. Thank you.